नमस्कार मित्रों। एक गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका कोई नहीं था। वह गोबर के उपले बनाकर बेचती थी और उसी से अपना गुजारा करती थी। पर उस स्त्री की एक विशेषता थी। वह कृष्ण भक्त थी। उठते बैठते कृष्ण नाम जप किया करती थी। यहाँ तक कि उपले बनाते समय भी उस गांव के कुछ दुष्ट लोग उसकी भक्ति का उपहास करते। और एक दिन तो उन दुष्टों ने एक रात को उस स्त्री के सारे उपले चुरा लिए और आपस में कहने लगे कि अब देखें कृष्ण कैसे इसकी सहायता करते हैं। सुबह जब वह उठी तो देखती है कि सारे उपले किसी ने चुरा लिए। वे मन ही मन हंसने लगी और अपने कान्हा को कहने लगी, पहले माखन चुराता था और मटकी फोड़कर गोपियों को सताता था, अब इस बुढ़िया के उपले छुपाकर मुझे सताता है। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। यह कहकर उसने अगले दिन के लिए उपले बनाना आरंभ कर दिया। दोपहर हो चली तो भूख लग गई, पर घर में कुछ खाने को नहीं था। 2 गुड़ की डली थी, अतः एक अपने मुंह में डाल पानी के कुछ घूंट में लेकर लेटने चली गई। भगवान तो भक्त वत्सल होते हैं, अतः अपने भक्त को कष्ट होता देख वह विचलित हो जाते हैं। उनसे उस वृद्ध स्त्री का यह कष्ट सहन नहीं हो पाया। सोचा उसकी सहायता करने से पहले उसकी परीक्षा ले लेता हूँ। अतः वह एक साधु का वेश धारण कर उसके घर पहुंचकर कुछ खाने को मांगने लगे। वृद्ध स्त्री को अपने घर आए एक साधु को देख आनंद तो हुआ, पर घर में कुछ खाने को न था। यह सोच दुख भी हुआ। उसने गुड़ की इकलौती डली बाबा को शीतल जल के साथ खाने को दे दी। बाबा उस स्त्री के त्याग को देखकर प्रसन्न हो गए और जब स्त्री ने बाबा को अपना सारा वृतांत सुनाया तो बाबा उसे सहायता का आश्वासन देकर चले गए और गांव के सरपंच के यहाँ पहुँचे। सरपंच से कहा, सुना है इस गांव के बाहर जो वृद्ध स्त्री रहती है उसके उपले किसी ने चुरा लिए। मेरे पास एक सिद्धि है, यदि गांव के सभी लोग अपने उपले लेकर आए तो मैं अपनी सिद्धि के बल पर उस वृद्ध स्त्री के सारे उपले अलग कर दूंगा। सरपंच एक भला व्यक्ति था, उसे भी वृद्ध स्त्री के उपले चोरी होने का दुख था, अतः उन्होंने साधु बाबा रूपी कृष्ण की बात तुरंत मान ली और गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब अपने घर के उपले तुरंत गांव की चौपाल पर लेकर आए। जिन दुष्ट लोगों ने चोरी की थी उन्होंने भी वृद्ध स्त्री के उपले अपने उपलों में मिलाकर उस ढेर में एकत्रित कर दिए। साधु वेशधारी कृष्ण ने सब उपलों को कान लगाकर वृद्ध स्त्री के उपले अलग कर दिए। वृद्ध स्त्री अपने उपलों को तुरंत पहचान गई और उसकी प्रसन्नता का तो ठिकाना ही नहीं था। वह अपने उपले उठाकर साधु बाबा को नमस्कार कर कर चली गई। जिन दुष्टों ने वृद्ध स्त्री के उपले चुराए थे उन्हें यह समझ में नहीं आया कि बाबा ने कान लगाकर उन उपलों को कैसे पहचाना। अतः जब बाबा गांव से दूर निकल रहे थे तो वह दुष्ट बाबा से इसका कारण जानने के लिए पहुँचे। बाबा ने सरलता से कहा कि वृद्ध स्त्री ईश्वर का नाम जपती रहती है और उसके नाम में इतनी आतरता थी कि वह उपलों में भी चली गई। कान लगाकर वह यह सुन रहे थे कि किन उपलों में से कृष्ण का नाम निकलता है और जिनसे कृष्ण का नाम निकल रहा था उन्होंने उन्हें अलग कर दिया। यह है नाम जप का परिणाम। अतः हमको व्यवहार के प्रत्येक कृत्य करते समय नाम जप करना चाहिए। इससे हम पर ईश्वर की कृपा होती है और संकट से भी बचाव होता है। जय श्री राधे कृष्णा।